चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र में पीएम नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैली। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंबई में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि महाअघाड़ी को आपकी चिंता नहीं, सिर्फ आपके वोट की चिंता है। तो देखिए, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोट कास्ट किए जाने और उससे पहले बीजेपी के तमाम जो दिग्गज हैं वो महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं और तमाम विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अखबारों में भी इसका जिक्र किया गया। संभाजी नगर में भी पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस सहयोगी कश्मीर के अलग संविधान की योजना बना रहे हैं। इसी हेडलाइन के साथ अखबारों में इसका जिक्र किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि क्या महाराष्ट्र के लोग कांग्रेस और पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले उसके सहयोगियों का समर्थन करेंगे? ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने अनुच्छेद 370 को बहाल करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। जब हमने कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्त किया तो कांग्रेस ने संसद और अदालत में इसका विरोध किया। अब वे फिर से अनुच्छेद 370 को बहाल करने और कश्मीर में एक अलग संविधान बनाने की योजना बना रहे। तो देखिए, तमाम बड़ी बातों का जिक्र उनके तरफ से किया गया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र का ये चुनाव केवल नई सरकार चुनने का नहीं चुनाव है, बल्कि इस चुनाव में एक ओर संभाजी महाराज को मानने वाले देशभक्त हैं और दूसरी ओर औरंगजेब का गुणगान करने वाले लोग हैं। तो इन तमाम बातों का जिक्र जब संभाजी नगर पहुंचे, अब मुंबई में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, तो पीएम नरेंद्र मोदी कहते नजर आए। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लगातार हम आपको बड़ी खबरें बता रहे हैं और देखिए किस तरीके से अगर बात कुछ और अहम खबरों की करें तो एक तरफ आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महाराष्ट्र में थे तो वहां पर चुनाव प्रचार उनकी तरफ से किया गया। पीएम ने पनवेल में जनसभा को संबोधित किया और ये कहा कि महायुति ही लाएगी प्रदेश में स्थिर सरकार। एक तरफ महायुति है, दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी है और अभी सरकार क्योंकि महायुति की है तो ऐसे में जोर आजमाइश पर महायुति के नेता पूरी तरीके से लगाते हुए नजर आ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक बैक टू बैक महाराष्ट्र में प्रचार प्रसार बीजेपी कैंडिडेट्स के लिए कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का तूफानी चुनाव प्रचार आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल रहा है। और इसके अलावा जो बीजेपी के दिग्गज हैं, आप बात जेपी नड्डा की कर लीजिए, आप गृहमंत्री अमित शाह की बात कर लीजिए, जो स्टार प्रचारक हैं, जो फायर ब्रांड लीडर्स हैं, वो भी वहां पर लगातार रैलियां कर रहे हैं। और ये महाराष्ट्र की जनता से अपील की जा रही है कि एक बार फिर से आप हमें मौका दीजिए। हमारे पास महाराष्ट्र के लिए विजन है, दिशा और दशा लगातार जो महाराष्ट्र की हम तय करेंगे और लगातार नई ऊंचाइयों पर प्रदेश को लेकर जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते। महाराष्ट्र दौरे पर कई हस्तियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। इसमें महंत सुभद्रा, इसके अलावा बाबू लंगाकर महाराज से पीएम ने मुलाकात की तस्वीरें पीएम की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया और शिक्षा के क्षेत्र में महंत सुभद्रा ने उल्लेखनीय कार्य किए, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर लिखते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यहाँ पर ये कहा कि बाबुल गांवकर जी ने अपने विचारों से प्रभावित किया, ये उन्होंने कहा। उपाध्याय श्री ऋषि प्रवीण जी से भी मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और इस दौरान प्रधानमंत्री की तरफ से उन तमाम हस्तियों से मुलाकात करने के बाद जो तस्वीरें साझा की गई है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है और ये वो लोग हैं जिन्होंने निरंतर समाज के लिए कार्य किया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, चाहे वो उपाध्याय श्री ऋषि प्रवीण जी हों, इसके अलावा महंत सुभद्रा से जब उन्होंने मुलाकात की उस वक्त की तस्वीरें भी प्रधानमंत्री की तरफ से पोस्ट की गई हैं और इसमें प्रधानमंत्री की तरफ से लिखा गया है कि किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में, इसके अलावा समाज में अलग अलग पहलुओं पर इन तमाम हस्तियों ने कार्य किया। प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते और देखिए यहाँ पर बाकायदा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की तो उस वक्त की जो तस्वीरें थी ये पीएम ने साझा की और पीएम की तरफ से तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया गया। महाराष्ट्र के दौरे पर रहे कल वो, बैक टू बैक उनकी तरफ से यहाँ पर कई जनसभाओं को संबोधित किया गया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मुलाकात की इन तमाम लोगों से, वो मुलाकात की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त।